दो संतों के आशीर्वचन सुनने के बाद और कुछ आज बोलने की आवश्यकता है ऐसी बात है नहीं, क्योंकि विषय तो एक ही है। ईश्वरीय योजना से सारे कार्य होते हैं, ये बात तो सही है। और योगी अरविंद जी ने 150 साल पहले ये कहा कि सनातन धर्म का उत्थान हो, ये ईश्वरीय इच्छा है, इसलिए भारत का उत्थान होना है। विश्व अभी लड़खड़ा रहा है। हम देखते हैं, बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, सारी परिस्थिति हमारे सामने है। युद्ध होते हैं। युद्ध क्यों हो रहे हैं? तो स्वार्थ है और कुछ नहीं है। आधिपत्य का कलह है, वर्चस्व का कलह है। स्वार्थ के लिए ये चाहिए वो चाहिए, मेरे वहां नहीं है इसलिए वहां से लाऊंगा, इसलिए वहां वर्चस्व चाहिए, ऐसे सारे युद्ध है। तो मूल में ये स्वार्थ प्रवृत्ति है। क्योंकि अगर हम ये माने कि दुनिया केवल जड़ है, कणों से बनी है, तो कणों का तो संबंध नहीं होता है। संबंध नहीं है तो हम सब अलग अलग है, अलग अलग है तो हमारा अपना स्वार्थ पहला नंबर है। और इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास 2000 वर्ष दुनिया ने किया पिछले, और तरह तरह के प्रयोग किए, लेकिन न कलह बंद हो गए, न कट्टरपन के चलते एक दूसरे को बदलने का प्रयास करना, कन्वर्शन करना, ये बंद हुआ। आपस के कट्टरपन में एक दूसरे को ऊंच नीच मानना, ये बंद हुआ। सारी समस्याएं जो कि तो आज भी खड़ी है, और दुनिया देख रही कि हमने जो प्रयास किए उसमें कुछ तो अच्छा हुआ होगा, लेकिन उससे ज्यादा बहुत खराब हुआ है। और दुनिया आज विनाश के कगार पर जा रही है, ऐसा लग रहा है सबको। और इसका उपाय दूसरा कुछ नहीं है, क्योंकि मूल में धारणा ही गलत है कि सारा विश्व जड़ है। इसलिए सबको जोड़ने वाला कोई तत्व किसी के पास नहीं है, वो केवल हम लोगों के पास है, हमारी पूर्वजों की, ऋषि मुनियों की कृपा से, जो बताता है कि सब एक है, इसलिए सब जुड़े हैं, इसलिए कलह में कोई अर्थ नहीं, समन्वय में अर्थ है। अब विज्ञान भी इस तरफ आ रहा है, परंतु जो 2000 साल से चला है वही चला है। ये लोग, विचार करने वाले लोग इसको जानते नहीं, ऐसा नहीं है। वो जानते हैं, तर्क से मानते भी है, परंतु करने की आदत नहीं है। क्योंकि हम सब समान है, एक है, और मिलजुल कर चलना है। ऐसा करते हैं तो कष्ट सहन करना पड़ता है। रास्ते से चलते समय अपने आप को बिना किसी बंधन में रखने से चले तो ठेला ठेली होती है, भीड़ में लोग मरते भी हैं। लेकिन एक अनुशासन पालन चले तो नहीं होता है। लेकिन अनुशासन पालन करके चलने के लिए कष्ट होता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आदत करनी पड़ती है। और कोई बतावे भीड़ को कि ठेला ठेली मत करो, तो उसके वाणी का प्रभाव होने के लिए उसके पीछे एक शक्ति चाहिए, आचरण भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। और क्योंकि सब जुड़े होने का ये ज्ञान भारत के ही पास है, तो भारत में धर्म का आचरण होना पड़ेगा। भारत में धर्म के पीछे शक्ति खड़ी होनी पड़ेगी समाज की, क्योंकि आखिर धर्म प्रवचन पुस्तकों में तो रहता नहीं, वो तो आचरण में प्रकट होता है। आचारात प्रभो धर्म, ऐसा कहा है। तो अपने आचरण से धर्म को प्रकट करने वाले लोग ऐसे हैं
वो शास्त्र भी जानते हैं और शक्ति भी है। शापादपि शरादपि। ऐसा अपना भारत का समाज खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस समाज के पास सनातन काल से ये ज्ञान है कि सब लोग जुड़े हैं, अलग थलग कोई है नहीं, जो होगा वो सबका होगा। दुनिया में कुछ लोग सुखी होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, ऐसे नहीं चलेगा। जब तक सब सुखी नहीं होते, कोई सुखी नहीं होगा। ये प्रत्यक्ष प्रतीति जिनके पास है, जिन्होंने देखा है और ऐसे चले हैं हजारों वर्ष, ऐसे लोग भारत के लोग हैं। तो इस सनातन धर्म को, इस विश्व धर्म को, मानवता को, बंधुभाव को, जिसको हिंदू धर्म भी कहते हैं, हमारे देश के सब पंथ संप्रदायों ने यही बताया है। दर्शन अलग अलग है, परस्पर विरोधी भी है, परंतु सब जुड़े हैं, इस बात से सब शुरू करते हैं। फिर सारा विचार अलग अलग हो जाता है, परस्पर विरोधी भी हो जाता है, लेकिन सब विचार करके जो निर्णय देते हैं वो निर्णय एक ही है। कैसे आचरण करना, वो निर्णय एक ही है सबका। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, तपस, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ऐसा सनातन परंपरा में कहते। तो सब पापस्याकरणम कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनम इति बुद्धानुशासनम, बौद्धो मत में कहा जाता है। पंचनमोकार मंत्र के द्वारा जैन भी यही बताते हैं। और कीरत कर, नाम जप, कीरत कर, वंचक, नाम जपो, अच्छा सद्वर्थ सदाचार करो और बांट के खाओ। ये वही उपदेश है, एक ही उपदेश है सबका करने के लिए। उस उपदेश पर चलना और उस उपदेश पर चलने वालों के पीछे एक ऐसी शक्ति खड़ी होना, क्योंकि बिना शक्ति कोई मानता नहीं। सत्य किसी के पास हो। एक भेड़िया शिकार के इरादे से गया तो उसने देखा कि एक मेमना बकरी का बच्चा वो पानी पी रहा था। अब मारना है, लेकिन शायद उस समय जंगल में भी कुछ कानून वगैरह रहता था, तो ठीक से कानून का आधार देके ही मारना है। इसलिए उस बच्चे को उसने कहा कि अरे मुझे यहां पानी पीना है और तुम मेरा पानी झूठा कर रहे हो, इस अपराध के लिए अब मैं तुमको मार के खाता हूं। तो मेमने ने कहा डरते डरते, महाराज आप तो ऊपर खड़े हो, उधर से पानी इधर आ रहा है, मैं यहां पी रहा हूं, आपका पानी जो झूठा नहीं हुआ। तो फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन तुमने नहीं किया होगा, लेकिन तुम्हारे बाप ने ऐसा किया होगा, इसे तुमको सजा देता। अभी कोई तर्क है, लेकिन ये तर्क माना जाएगा उस दुनिया में, क्योंकि उसके पास ताकत है। हम लोग ऐसे नहीं चलते, भारत के लोग, हम लोग मनुष्यता का कानून मानकर चलते, लेकिन बाकी दुनिया जंगल का कानून मानकर चलती है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और इसलिए आवश्यकता है कि भारत का जो धर्म जगत है, जो धर्म का उपदेश करने का अधिकारी है, धर्म जगत यानी सारे हमारे आचार्य, संत, मुनि, भिक्षु सब है। उसी प्रकार जहां से ये शिक्षा मिलती है वो हमारे देवी देवताओं की सारी परंपरा है। रामायण है, महाभारत है, पुराणों में अनेक प्रकार के वर्णन है, इसमें से उपदेश मिलता है सामान्य व्यक्ति को। हमारा तत्व ज्ञान है। ऐसे ही हमारे मंदिर है। मंदिर ये पहले संस्कार के ही केंद्र थे। वहां विद्या का केंद्र था, वहां आर्थिक गतिविधि के केंद्र होते थे, समाज के एकत्रीकरण के केंद्र थे, और वहां से यही सारा उपदेश मिलता था।
अभी अपने धर्म के अज्ञान के कारण और समाज की उपेक्षा के कारण लोग उधर जा रहे हैं, मजबूरी में, लालच में। वो जाना रुके और लोग अपने धर्म पर स्थिर हो, जो स्थिर है उनका आचरण वैसा हो। ये जो सारे संस्थान, व्यक्ति, श्रद्धाएं सब है, उनके ध्यान में आ जाए हमारा वैश्विक कर्तव्य क्या है। लड़खड़ाती हुई दुनिया को फिर से धर्म का आधार देके उनका संतुलन संवारना, ये हमारा काम है, ये हमारा ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है। उसके लिए जब हम तैयार होने लगते हैं तो हमारी भौतिक उन्नति भी अपने आप होती है। उसको जब भूल जाते हैं तो हमारी भौतिक अवनति भी होती है। इसको जब हम भूल गए तो धीरे धीरे हम गिरते चले गए, पिटते चले गए, लुटते चले गए। और अब उठ जब से रहे हैं तब से देखिए एक प्रचंड धार्मिक जागृति पहले शुरू हुई, उसके बाद बाकी सारी बातें हुई, फिर स्वतंत्रता का संग्राम हुआ, फिर नए भारत ने अपना संविधान बनाया उसी धर्म दृष्टि के आधार पर। जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यही दृष्टि देती। संविधान में चितारे हुए सारे चित्र है, हमारी इसी परंपरा को दर्शाते हैं। उसके आधार पर हमने फिर से चलना शुरू किया, लेकिन वो संविधान कानून हो गया। आचरण चाहिए, उस आचरण का लोप ये मूल समस्या थी। उसको जागरूक करने के लिए धर्म जगत की सक्रियता बने, इन सारी बातों के बारे में समाज जागरूक हो जाए, समाज जुड़े, आपस के भेद बूट कर एक साथ हो और शक्ति संपन्न बनकर सारे विश्व का तारणहार जो उपाय है उस उपाय को करने लगे। इस उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हमारे धर्माचार्यों ने एकत्रित होकर, पूजनीय गुरुजी भी उसमें थे, वो की है। तो ये जो काम है एक संस्था संगठन का काम है नहीं, न ये केवल हमारा काम है, हमारा यानी भारत का या हिंदू समाज का। करना तो हमें ही है, दूसरा कोई करेगा नहीं। लेकिन ये करना ऐसे है कि हम करने लगेंगे, हमारे उदाहरण से, हमारी शक्ति के कारण आवाज सुनी जाएगी तब समझ में आएगी और हमारा उदाहरण देखकर सारी दुनिया उसका अनुकरण करेगी, तब दुनिया ठीक होगी। ये ध्यान में है, दुनिया के चिंतकों के ध्यान में ये बात आती है। नहीं तो चले हुए युद्ध में बार बार देशों से आवाज उठ रही कि इसको समाप्त भारत ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि भारत के इस प्रवृत्ति का ज्ञान उनको है और इसलिए ये काम होना है तो पहले हमको तैयार होना पड़ेगा। उस तैयारी का काम अनेक संगठनों के माध्यम से जो चल रहा है, उसमें धर्म जगत की सक्रियता, धर्म का आचरण और धर्माचरण करने वालों के पीछे एक शक्ति का निर्माण, ये बातें जहां होगी, यानी पूरे विश्व के हित का विचार जहां से होगा, विचार या आचरण जहां से होगा, उस संगठन का कार्यालय बन रहा है। तो एक संगठन होना पड़ता है माध्यम के नाते, लेकिन वास्तव में अकेले विश्व हिंदू परिषद का काम नहीं है, हर भारतीय का काम है, हर हिंदू का काम है। और इसलिए उसका भवन निर्माण हो गया तो उसका एक समारंभ है। समारंभों की वगैरह आदत रखने वाले हम लोग नहीं है, न विश्व हिंदू परिषद के। तेरा वैभव अमर रहे मां, अमर दिन चार रहे न रहे। परंतु ये सारे उपकरण, साधन वगैरह करने पड़ते हैं काम हो, इसलिए तो उस पर कोई पट्टी लग जाती है। जैसे यहां लगी है भाई विश्व हिंदू परिषद, क्या विश्व हिंदू जन जागृति परिषद का कार्यालय है, ऐसी पट्टी लगेगी। लेकिन तो हमारा सबका है, इसको केंद्र बनाकर ये काम होने वाला है जो हमारे जीवन को भी ठीक करेगा, जो समाज के जीवन को भी ठीक करेगा और जो दुनिया के जीवन को भी ठीक करेगा। एक पंथ में तीन तीन काज साधने वाला ये काम है। इस कार्य का ये महत्व ध्यान में रखकर हम सब लोग, कार्यालय बन जाएगा, बनने के बाद उसको सक्रिय रखना,
वहां पर उसी वातावरण का अनुभव हो ऐसा उसको रखना, और इस कार्यालय के माध्यम से कार्य आगे बढ़े इसकी व्यवस्था करना, ये काम हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। परस्पर सहयोग से इसको ठीक करने का, इस काम को ठीक प्रकार से करने का संकल्प आज हम ले रहे हैं। जो भूमि पूजन हुआ है और उस समारोह में हम सब उपस्थित है, पूजन तो 3-4 हाथों से हुआ है, 8-10 हाथों से हुआ, परंतु जो काम करना है, जिसका प्रारंभ वो पूजन है, वो काम हम सबका है। ये ध्यान में रखकर आप सब लोग यहाँ से जब जाएंगे तब जाएं, ऐसी एक विनंती आपके सामने रखता हूं।